हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्प्रिंट लैब। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारी वर्डप्रेस मास्टर क्लास सीरीज़। चलिए डे 4 आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। आज के इस लेक्चर में हम होम पेज डिज़ाइन को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए अपने डोमेन के लास्ट में हाइफन wp एडमिन लिखेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज वर्डप्रेस का ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉगिन पैनल ऑन हो चुका है। अब हमें इसमें लॉगिन करना है। अब हम अपने उस पेज को कंप्लीट करने के लिए हम आएंगे पेज के सेक्शन में, पेज पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑल पेज का लिस्ट खुल चुका है। हम होम पेज का डिज़ाइन कर रहे थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आप जैसे माउस होवर करते हैं तो आपको ऑप्शन आएगा एडिट विथ एलिमेंटर, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डायरेक्ट एलिमेंटर का जो पेज एडिटर है वो खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा एलिमेंटर पेज बिल्डर को लोडिंग होने में। हमारा पेज इस सेक्शन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये सेक्शन को कंप्लीट करना है तो हम इस इमेज को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। इस इमेज को हम सेव कर लिए। अब हमारे पेज लोड हो चुके हैं। हमने इस पेज तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे का सेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम फिर से एक कंटेनर को लेंगे तो आपको साइड में कंटेनर का ऑप्शन दिख जाएगा लेआउट में। इसे हम ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। हमारा कंटेनर आ चुका है। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर ऐड करेंगे तो प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें एक और कंटेनर ऐड करेंगे। इस कंटेनर के अंदर हम दो और कंटेनर ऐड करेंगे या इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे। अब हम ऊपर वाले कंटेनर जो मेन कंटेनर है उसको एडिट करेंगे। अब देख सकते हैं अब इसको जो है अंदर में जो दो कंटेनर है उसको हमें लेफ़्ट टू राइट करना है तो हम यहाँ पर रॉ हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे। अब हमारा कंटेनर दो कॉलम में बढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में हमें इमेज चाहिए।
आप देख सकते हैं इस कंटेनर में हमें क्या है, एक इमेज है और दूसरे कंटेनर में ये टेक्स्ट है। तो इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इमेज को ऐड करेंगे। इमेज को ऐड करने के लिए इस प्लस पर क्लिक करेंगे। अब साइड बार में से हम इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये रहा इमेज का ऑप्शन, इसे हम ड्रैग करेंगे और इस कंटेनर में ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर चॉइस इमेज के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम अपने इमेज को अपलोड कर लेंगे। ये रहा हमारा इमेज और इस इमेज को हमने अपलोड कर लिया। अब आगे का क्या काम था, इधर एक छोटा सा हेडिंग है, उसके बाद एक बड़ा हेडिंग है, उसके बाद कुछ नंबर्स है। तो हम ये ऊपर वाले कंटेनर्स के जैसा ही है, तो हम डायरेक्ट इस हेडिंग को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस कंटेनर में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इस बड़े वाले हेडिंग को भी हम कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। इस कंटेनर में पेस्ट कर दी। अब हम दोनों का टेक्स्ट जो है उसे रिप्लेस कर देंगे। ऊपर में सक्सेस स्टोरीज लिखा हुआ है, तो हम इसे कॉपी करेंगे। ऊपर वाले हेडिंग पर क्लिक करेंगे। इस साइड उसका टेक्स्ट हमें दिखने लगा, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सक्सेस स्टोरी। उसके बाद इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे। अब हमें आफ्टर टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं, बिफोर जो टेक्स्ट है उसमें हम इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिए। उसके बाद इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हाइलाइटेड टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये दोनों हेडिंग रेडी हो चुका है। हम इतना को सेव कर देंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद कुछ टेक्स्ट। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक आइकन बॉक्स को इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें हम आइकन बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम बना हुआ है, यानी कि इसमें 3 बॉक्स बना हुआ है। तो 3 बॉक्स के लिए हम ग्रेड का यूज करेंगे। सिंपली हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। अब हमें एक ही रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो एक रो कर देंगे और 3 कॉलम कर देंगे। उसके बाद इस प्लस पर हम क्लिक करेंगे। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें दिखेगा आइकन बॉक्स। ये रहा आइकन बॉक्स। इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग करके इसमें हम ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दी। हमें इसमें हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम हेडिंग को हटा देंगे। उसके बाद ये नंबर, इसको हम क्या करेंगे, आइकन से बेहतर रहेगा कि हम इसमें नंबर को ऐड करें। तो इसे हम डिलीट कर दिए, राइट क्लिक करके उसके बाद फिर से इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे और साइड बार में हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक काउंटर वैल्यू दिखाएगा। इसे हम ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दें।
अब इसमें क्या था कि नंबर फिक्स है, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम इसमें नंबर को इंक्रीज भी कराएंगे 0 से, जिससे और भी यह दिखने में अच्छा लगेगा। अब हम पहले टेक्स्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। टेक्स्ट को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद इसमें जो नंबर है 6 है, तो नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे 6 ऐड कर दिए। 6 के साथ इसमें जो नंबर होगा वो x होगा। x बड़ा दिख रहा है तो हम स्मॉल x यूज़ करेंगे। अब सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। उसके बाद इसका हम टेक्स्ट को और कलर को भी चेंज करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में आने के बाद नंबर का जो साइज है, नंबर का साइज भी हम कम करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर के साइज को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इतना नंबर का साइज सही लग रहा है, हम 50 कर देते हैं। अब सही है। उसके बाद जो नंबर है उसका हम कलर कॉपी करेंगे। इसका हम फ़ॉन्ट कलर कॉपी कर लेंगे। फ़ॉन्ट कलर कॉपी कर लिए। उसके बाद हम जाएंगे इसमें और अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर दें। अब सही लग रहा है। उसके बाद हम जाएंगे टाइटल में। टाइटल का कलर इसमें भी ब्लैक ही है तो ब्लैक ही रहने देंगे। इसका जो साइज है वो थोड़ा कम करेंगे। ट्वेंटी करते हैं। ट्वेंटी सही दिख रहा है। उसके बाद लाइन का जो स्पेस है उसे हम फिक्स करेंगे। अब सही दिख रहा है। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है उसे थोड़ा सा और कम करेंगे और इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, साइड में असाइन करेंगे। अब सही दिख रहा है। सिंपली इसे अब हम कॉपी करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। इसे कॉपी करेंगे और दूसरे बॉक्स में इसे पेस्ट करेंगे। अब इसका टेक्स्ट को चेंज कर देंगे।
इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट है और इसमें नंबर जो है 47% दिया हुआ है, तो हम इसमें 47 कर देंगे। 47 कर दिए। एक्स के जगह पर हम कर देंगे परसेंटेज कर दिए। अब इसका कलर भी चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए इसका कलर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके कलर को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कलर को कॉपी कर लिए। अब इसके जो फ़ॉन्ट कलर इसको चेंज कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में हम जाएंगे नंबर में हमें चेंज करना है टेक्स्ट कलर को। टेक्स्ट कलर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। टेक्स्ट कलर को हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। उसके बाद हमें जाना है तीसरे में जो है टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो 45% दिया हुआ है, तो हम इसको भी 45% कर देंगे। एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। उसके बाद इसका जो कलर है, हमें इसका कलर भी चेंज करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसका जो कलर है, कलर को कॉपी करेंगे। कलर कॉपी करने के बाद हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में हम जाएंगे नंबर पर। नंबर में आने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। टेक्स्ट कलर को क्या कर दिए, चेंज कर दिया। अब हमें क्या ऐड करना है, अब हमें एक बटन ऐड करना है। तो चलिए हम एक बटन ऐड करेंगे। बटन ऐड करने के लिए फिर से हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और बटन को ऐड कर देंगे। या हम डायरेक्ट यहाँ से बटन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। बटन को यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, बटन को पेस्ट कर देंगे। बटन को क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब बटन का जो टेक्स्ट है, गेट फ्री, कर दिए। उसके बाद क्या है, ATION न्यूक्लियन। तो ये बटन ऐड हो गए हैं। उसके बाद हमें इसको सेंटर में करना है। तो इस कंटेनर को एडिट करेंगे। इस कंटेनर की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अब इस कंटेनर का सेटिंग खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट में जाना है और हमें सेंटर को सेलेक्ट करना है। अब हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं टॉप में भी कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग है और बॉटम में भी कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग है। तो पहले हम टॉप और बॉटम में एक्स्ट्रा पैडिंग को ऐड करेंगे। तो बड़े कंटेनर का सेटिंग ऑन करने के लिए हम इस डॉट पर क्लिक करेंगे।
अब हमारे पास इस बड़े कंटेनर का जो है सेटिंग खुल चुका है। अब हमें आएंगे इसमें एडवांस के ऑप्शन में। एडवांस में आने के बाद अब हम पैडिंग में इसे पहले अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम जो है टॉप में कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करेंगे। उसके बाद बॉटम में भी हम कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो हमने इतना सेक्शन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अगला सेक्शन हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें दो हेडिंग है, एक बड़ा कंटेनर है, उसके बाद एक स्मॉल हेडिंग और एक बिग हेडिंग है। उसके बाद ये इमेज बॉक्स है। तो फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम एक बड़ा कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के लिए हम फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे। अब प्लस पर क्लिक करने के बाद इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अब कंटेनर हमारा ड्रैग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक छोटा कंटेनर लेना होगा। तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, इसमें एक और छोटा कंटेनर को हम ऐड करेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग, छोटा हेडिंग कुछ इस प्रकार से है। तो हम इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस कंटेनर में इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिए। उसके बाद इस बड़े हेडिंग को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भी हम इसमें पेस्ट कर देंगे। सेम हेडिंग डबल हो गया है, तो हम एक हेडिंग को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। फिर से हम इस बड़े हेडिंग को कॉपी करेंगे। उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे। अब हम हेडिंग के टेक्स्ट को चेंज करेंगे। हाईलाइटेड टेक्स्ट इसमें पहले है और उसके बाद जो है, तो हम इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे। हमें बिफोर टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है इस बार। हाईलाइटेड टेक्स्ट में हम इसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आफ्टर टेक्स्ट में हम इसको ऐड करेंगे। तो हमारा ये हेडिंग तैयार है। उसके बाद हेडिंग के बाद हमें एक ग्रेड यूज करना है, जिसमें 3 कॉलम होंगे, एक रो होंगे और उसके बाद उसमें हमें एक इमेज बॉक्स को ऐड करना है। तो हम ग्रेड ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ड्रैग करके इसमें ड्रैग करना है। हमें एक ही रो चाहिए, तो हम यहाँ पर एक रो रखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इमेज बॉक्स को ऐड करेंगे। इमेज बॉक्स को ऐड करने के लिए नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखेगा इमेज बॉक्स का। ये रहा इमेज बॉक्स। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। इमेज बॉक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम सेव करेंगे।
करना। हम तीनों इमेज को क्या करेंगे, एक एक करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरे इमेज को भी सेव कर लेंगे। हमने तीसरे इमेज को भी सेव कर लिए। उसके बाद टाइटल को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद हम इसमें इमेज को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। हमने जो इमेज को सेव किए हैं सभी इमेज को क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमें हेडिंग को चेंज करना है। हेडिंग को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज जो है इसके साइज को बड़ा करेंगे। तो हम स्टाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज की सेटिंग को हम ऑन करेंगे। इमेज का जो विड्थ है वो 100% हमें चाहिए। उसके बाद हम टेक्स्ट के जो हमारा कंटेंट है उसके सेटिंग में आएंगे। टेक्स्ट कलर ब्लैक ही है तो हम ब्लैक ही रखेंगे। टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देंगे। हमने ब्लैक कर दिए। उसके बाद टेक्स्ट के बीच में जो गैप है उसे कुछ कम करेंगे।
अब कुछ सही लग रहा है। उसके बाद इसमें जो इफेक्ट है उसे भी हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाएंगे बॉर्डर के ऑप्शन में। बॉर्डर में हमें होवर करने पर शैडो दिखाना है तो होवर इफेक्ट में जाएंगे और शैडो इफेक्ट को ऐड करेंगे। होवर इफेक्ट में हल्का शैडो दिखाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें पैडिंग भी ऐड करना है। टॉप और बॉटम में कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग भी ऐड करना है। तो हम जाएंगे इसको सेटिंग को में और एडवांस में जा करके टॉप बॉटम में हम एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड कर दिए। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको हम डुप्लिकेट कर देंगे। इसमें पेस्ट कर दिए। सेम इसी प्रकार इसमें भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको इमेज चेंज करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और अपना दूसरा इमेज को सेलेक्ट करेंगे। सेम इसमें भी करेंगे, इमेज को चेंज कर देंगे। अब इसे हम सेव कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी टॉप और बॉटम में एक्स्ट्रा गैप है तो हम एक्स्ट्रा गैप को ऐड कर देंगे। गैप ऐड करने के लिए हम बड़े कंटेनर के सेटिंग में जाएंगे, डॉट पर क्लिक करेंगे। साइड में हमें इस बड़े कंटेनर का सेटिंग ऑन दिखेगा, इसमें हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में हम टॉप में पैडिंग ऐड करना है। उसके बाद बॉटम में भी हमें एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करना है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। उसके बाद अगले कंटेनर में भी हमें एक स्मॉल हेडिंग और एक बिग हेडिंग चाहिए। तो सेम ऊपर वाले को हम कॉपी करेंगे। इस कंटेनर को ही हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिए। अब इस कंटेनर का जो टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर देंगे। इसे हम कॉपी करेंगे और इसके टेक्स्ट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद इसमें हमें बिफोर ही टेक्स्ट दिया है, हाईलाइटेड टेक्स्ट से पहले ही टेक्स्ट को ऐड करना है। तो हम इस बड़े हेडिंग पर क्लिक करेंगे। हमें बिफोर टेक्स्ट में इस टेक्स्ट को ऐड करना है। उसके बाद हाईलाइटेड टेक्स्ट हमारा सक्सेस का है तो इसे हम कॉपी करेंगे। उसके बाद इसमें हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम ऐड करेंगे और हमें आफ्टर टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों को सेंटर में करना है। इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन होगा, अलाइनमेंट में हम इसको सेंटर कर देंगे। सेम दूसरे हेडिंग को भी हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसको कंटेंट में ही हम नीचे आएंगे तो अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा तो हम इसे सेंटर कर देंगे। सेंटर हो गया, इसे हम सेव कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, ये एक बॉक्स है जिसमें आइकन है, टाइटल है और कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसे आइकन बॉक्स को ऐड करेंगे। इस ग्रेड को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे।
अब हम इस प्लस पर आइकन पर क्लिक करेंगे, ग्रेड को यहाँ से ड्रैग करके इसमें हमें ड्रॉप कर देना। अब हमें क्या चाहिए, एक आइकन बॉक्स चाहिए, तो हम प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से आइकन बॉक्स को ड्रैग करके इसमें हम ड्रॉ कर देंगे। आइकन बॉक्स आ गया है। उसके बाद टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और टाइटल को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के भी टेक्स्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसको भी हम, उसके बाद हमें जो आइकन है उसे भी चेंज करना है। हमने सर्च आइकन को ऐड कर दिए। उसके बाद हमें इसका जो कलर है वो क्या करना है, रेड करना है। हम इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से हेडिंग का जो कलर है उसे हम कॉपी करेंगे। यहाँ से हम हेडिंग से टेक्स्ट कलर को कॉपी कर लिए। उसके बाद हमें आइकन का भी कलर चेंज करना है। तो आइकन का जो कलर है उसे हम चेंज कर देंगे, चेंज कर दिए। उसके बाद जो टाइटल है उसका कलर भी हमें चेंज करना है। टाइटल का कलर नॉर्मल में हमें क्या दिखाना है, ब्लैक दिखाना है और होवर इफेक्ट पर हमें रेड दिखाना है। तो होवर इफेक्ट में हम जाएंगे और इसमें इसका कलर को हम रेड कर देंगे। अब होवर इफेक्ट पर रेड कलर भी दिख रहा है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग है, पैडिंग को ऐड करेंगे और तो कंटेनर के सेटिंग में हम जाएंगे, एडवांस पर जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हमें इसमें पैडिंग ऐड करना, तो हम इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे। इसका जो अलाइनमेंट है वो हमें चेंज करेंगे। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम स्टाइल में जाएंगे और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम चेंज कर देंगे। अब इसका जो पैडिंग है इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, एडवांस में जाएंगे और अब इसका पैडिंग हम इंक्रीज करेंगे। अब कुछ सही लग रहा है, इसका पैडिंग थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। सेम इसमें भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें भी करेंगे कॉपी और पेस्ट। और इसमें भी कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को हम चेंज करेंगे। तो हम जैसे कि इसमें हमें चेंज करना है तो हम सर्च रिजल्ट को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे
दूसरे बॉक्स पर। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है, हेडिंग का टेक्स्ट हमने चेंज कर दिए। डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन को भी हम रिप्लेस कर देंगे। आइकन को भी हम रिप्लेस कर देंगे। इसमें आपको बहुत सारे आइकन देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। हम इस आइकन को इंस्टॉल कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। इसी प्रकार से आप सारे टेक्स्ट और आइकन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले कंटेनर। अगले कंटेनर में हमें सेम ऊपर की तरह कंटेनर को क्या कर देंगे, कॉपी करेंगे। इसमें भी इमेज है, टाइटल है और यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स है, तो हम ऐड करते हैं। इसको हम डुप्लिकेट कर देंगे। पूरे कंटेनर को डुप्लिकेट करने के लिए इस पर हमें राइट क्लिक करना होगा और इसको डुप्लिकेट कर देंगे। कंटेनर डुप्लिकेट हो चुका है। अब इस कंटेनर में हमें इस ग्रेड को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमें इस टाइटल के टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाल चेंज कर लेंगे। कॉपी करेंगे और हेडिंग के टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। अब हम दूसरे हेडिंग को भी अपडेट कर देंगे। यहाँ से हमने इसको भी चेंज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक ग्रेड को, तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रेड को हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसको हम इसमें ड्रैग कर देंगे। अब हमें इसमें 3 ही कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए, तो हम यहाँ से 1 रो को हटा देंगे। हमें 1 ही रो चाहिए। इसमें हमें क्या ऐड करेंगे, इमेज बॉक्स। तो हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इमेज बॉक्स को हम ड्रैग करेंगे। इमेज बॉक्स को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। इमेज को हम सेव कर लेंगे। इमेज को हम सेव कर लेंगे। इस इमेज को भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इमेज को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। उसके बाद टाइटल को हम क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे
सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। और दोनों इमेज को हम क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। इसके टाइटल को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर लेंगे। अब आएंगे हम इसके सेटिंग में। इमेज हमें चाहिए फुल विथ, तो इमेज को हम कर देंगे फुल विथ। उसके बाद हम इसमें सोशल मीडिया आइकन्स भी ऐड करेंगे। टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक है, तो हम ब्लैक कर देंगे। सोशल मीडिया ऐड करने के लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो हमें सोशल मीडिया का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल आइकन्स। इसको हम ड्रैग करके इस कंटेनर में ही ड्रॉप कर देंगे। फिर से हम इस कंटेनर की सेटिंग को ऑन करेंगे। पहले इतना को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे बॉक्स में इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सेम इसमें भी करेंगे, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसका इमेज चेंज करना है, तो हम इसको इमेज पे क्लिक करेंगे और इसका इमेज को हम चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से हम इसको चेंज कर लेंगे, उसको सेव करेंगे। इसमें हम होवर इफेक्ट भी ऐड करेंगे। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगले सेक्शन में हमारा आ जाता है, इस हेडिंग को कॉपी करना है। उसके बाद इसको हम एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, कंटेनर को ड्रैग करेंगे। अब इसमें हम एक और कंटेनर को ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक और कंटेनर को ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, एक हेडिंग ऐड करना है। तो हेडिंग ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये हेडिंग नहीं चाहिए, हमें स्टाइलिश हेडिंग चाहिए। तो हम जो प्रो वाले हैं उसमें आएंगे और हमें एनिमेटेड हेडिंग का ऑप्शन होगा, इसे हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब बिफोर टेक्स्ट में हम इस टेक्स्ट को ऐड कर दें। उसके बाद हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम में इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा
बाकी का टेक्स्ट उसे कॉपी करेंगे और आफ्टर टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस हेडिंग का स्टाइल कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इस पर आकर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, तो हमारा स्टाइल पेस्ट हो गया। अब इसका जो साइज़ है, साइज़ को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इस हेडिंग का साइज़ कम करने के लिए हम स्टाइल में आएंगे, हेडिंग में हम इसका साइज़ जो है कम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसका साइज़ कम कर देंगे। यहाँ से हम इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद इसमें एक बटन है ज्वाइन आवर टीम का, तो हम इस बटन को ही डुप्लीकेट कर लेंगे। इस बटन को हम कॉपी करेंगे और इस कंटेनर में पेस्ट कर देंगे। अब बटन को हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद अब हमें इस बटन को क्या करना है, सेंटर में करना है, तो हमने यहाँ से बटन को सेंटर में कर दिया। अब इस कंटेनर के टॉप और बॉटम में हमें पैडिंग ऐड करना है, तो एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद इसके टॉप में हम कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे और बॉटम में भी कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब हम बैक आएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अभी हम अपने इस पेज को क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करते हैं तो अभी हमारा ये जो डिज़ाइन है इसको आप देख सकते हैं, यह एक होम नाम के पेज में है, ना कि हमारे मेन डोमेन पर है। मेन डोमेन पर अभी भी हमारा जो डिफ़ॉल्ट था वही है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको होम पेज को एक होम स्क्रीन में असाइन करेंगे। कंग्रेचुलेशंस, आज हमने होम पेज डिज़ाइन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वर्डप्रेस मास्टर क्लास के अगले लेक्चर लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।